अब हम बात करने वाले हैं किसी भी मैट्रिक्स की अगर रैंक निकालनी है तो रैंक कैसे निकालेंगे। इसका रैंक निकालने का तरीका ये होता है, सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जैसे कि 1 2 1 2 1 2 1 2 2 करके मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, अगर डिटर्मिनेंट निकाल के मेरा कितना आ जाता है, 0 के बराबर नहीं आता। पहली बात तो अगर 0 के बराबर नहीं आता है मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए। जैसे कि यहाँ पर -3 आई है मीन्स ये 0 के बराबर नहीं है। तो रैंक ऑफ ए उतनी ही रहती है जितना कि ऑर्डर होता है उस मैट्रिक्स का। यहाँ रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 क्यों है, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड मैंने ले रखा है एग्जांपल, यहाँ पर क्या है मेरे पास जो मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके से है, और इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जो मेरी वैल्यू आई है वो आई है -260 -260 आई है मीन्स ये 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसी तरीके से मेरे पास एक एग्जाम्पल नंबर थर्ड है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या है, मेरे पास कुछ इस तरीके से लिया है, और इसका अगर मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ तो ये मेरा निकल के आता है -2। -2 क्या है, 0 नहीं है। 0 नहीं है तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 मीन्स जितना ऑर्डर है उतना ही रैंक हो जाएगी। अब बात आ जाती है कि अगर सपोज करिए, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर सपोज करिए इस वाले का कितना आया था, -2 आया था। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अगर 0 आ जाता है, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद 0 आ जाता है, इसके बाद क्या किया जाए, तो इसकी रैंक फिर 3 नहीं रहती, इसकी रैंक फिर डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट कैसे हो जाती है, उसके बाद फिर हम एक और ट्राई करते हैं। ट्राई क्या करते हैं, फिर हम इसके जो माइनर होते हैं, जो छोटे छोटे सारणिक होंगे, छोटे छोटे ये 2 3 1 2 इसका अलग निकालेंगे, फिर 1 2 3 5 इसका अलग निकालेंगे। इसी तरीके से 2 3 1 2 2 3 3 5 3 1 2 4 3 1 5 3 और 2 4 5 3 इस तरीके का अलग निकालेंगे। मीन्स इसके जितने भी 6 बनेंगे छोटे छोटे सारणिक उनका अलग निकालेंगे। तो अगर उनका भी मोड ऑफ ए, हर एक किसी का मोड ऑफ ए इक्वल टू 0 निकल आ रहा है तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए जो हो जाएगी, अगर इस कंडीशन में कि इस वाली कंडीशन में अगर मोड ऑफ ए इक्वल टू 0 निकल रहा है, दूसरी कंडीशन में क्या है कि किसी न किसी सारणिक का जो छोटे छोटे सारणिक लूँगा मैं, जो छोटे छोटे सारणिक लूँगा उसका अगर मेरे पास मोड ऑफ ए की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अदरवाइज अगर सारे के सारे 0 निकल आते हैं तो जो रैंक ऑफ ए है, जो रैंक ऑफ ए है वो कितनी हो जाएगी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो ये तरीका होता है इसके निकालने का। इसी तरीके से एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ पर। क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आ भी रखा है। तो ये इसमें ये 4x4 ऑर्डर का है, 4x4 ऑर्डर का है, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसकी रैंक कैसे निकालें। तो सबसे पहले तो तरीका मेरा यही है कि इसका मोड ऑफ ए निकाल लूँ। मोड ऑफ ए मैंने निकाला तो इसका बड़ी मुश्किल से जाके 378 आया। इसका मतलब ये जो ए का डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो इसकी मतलब रैंक कितनी होगी, 4 होगी। इसकी रैंक कितनी होगी, 4 होगी, रैंक इक्वल टू 4। लेकिन ये बहुत लेंथी मेथड हो जाता है कि ऐसा क्या करूं कि इतना ज़्यादा लंबी चौड़ी मुझे कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो इसका दूसरा मेथड होता है, इसका दूसरा मेथड एक और होता है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म। इसको बोलते हैं, ये क्या हो, इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होती है, ये फॉर्म एक इस तरीके की फॉर्म होती है कि जो नीचे वाले, जैसे यहाँ पर ए बी सी मेरी कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेंगी ना, यहाँ पर नीचे 3 0 मिलना चाहिए, चाहे इतने 0 मिलना चाहिए, चाहे इतने 0 मिल जाएं, चाहे 3 0 मिल जाएं, चाहे इतने 0 मिल जाएं। अगर यहाँ पर कोई ना कोई नंबर होंगे जैसे ए बी सी डी ई, तो कम से कम इतना मेरे पास ट्रायंगल बनना चाहिए यहाँ पर 0 के रूप में। तो इस तरीके का फॉर्म में लाना पड़ता है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म। तो अब इसको ट्राई करते हैं कि कैसे मतलब इसको सॉल्व करेंगे।
सबसे पहली बात है कि ये रो 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। इसको रो की मदद से सिर्फ पंक्तियों की सहायता से सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि मुझे अब चेंज लाना है, किसके अंदर चेंज लाना है? मुझे पहले मेरा मकसद क्या है, मुझे ट्रायंगल बनाना है यहाँ पर, यहाँ, यहाँ और यहाँ, छोटा सा ट्रायंगल। और उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा कि हो सकता है इससे बड़ा भी ट्रायंगल बन जाए, है ना। तो मेरा ये टारगेट रहता है कम से कम यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाए, यहाँ के 3 जीरो बन जाएं। तो सबसे पहला मेरी ये कोशिश रहती है कि यहाँ पर और यहाँ पर जीरो लाऊं मैं। तो कैसे लाऊंगा मैं? यहाँ पर मैंने लिख दिया R2 में क्या चेंज करना है, R2 माइनस R1, और R4 में क्या चेंज करना है, R4 माइनस 3R3। देखिए R2 में चेंज करना है, सबसे पहले R2 में और R4 में ही चेंज करना। तो जो R1 है वो वैसे लिख दी। R2 में क्या चेंज किया मैंने, R2 माइनस R1। R2 में से R1 के एलिमेंट्स कम किए, 6 में से 5 कम किए तो 1, 5 में से 4 गए 1, 9 में से 7 गए 2, 4 में से 3 गया 1। राइट। अब R3 में कोई चेंज नहीं है, वैसे लिख दी लाइन। और इसी तरीके से इसमें क्या चेंज करना था, R4 में R4 माइनस 3R3, मीन्स 3 की मल्टीप्लाई इस एलिमेंट में करके इसमें से माइनस कर देना। 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, 5 माइनस 5 में से कितना कम करना है, 7 से 21, 5 में से 21 कम करेंगे तो माइनस 16। इसी तरीके 3 में से कितना कम करेंगे, माइनस 12, माइनस 12 कम करेंगे तो माइनस 9। इतना हो गया कंप्लीट। इसी तरीके से यहाँ पर फिर अगला जो स्टेप मेरा है, अगला मेरा स्टेप है यहाँ पर मैंने जीरो बनाने के लिए क्या किया, R3 में क्या चेंज करना है इस वाली लाइन में कि R3 माइनस 2R2 एंड R4 में क्या चेंज करना है, R4 माइनस R2, R4 में से R2 कम करना है। तो पहले R3 में और R4 में ही चेंज करना है, तो R1 और R2 ऐसे लिख दी मैंने जैसी थी। इसी तरीके से अब इसमें चेंज करना है, इसमें क्या चेंज करना है, R3 माइनस 2R2, R3 माइनस 2R2। तो इस वाले में से 2R2 का मतलब 1 में 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से कम कर देना है। तो 2 में से 2 गया 0, इसमें से कितना कम करना है, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करके। तो 1 में से 2 गया -1, 7 में से 2 दूनी 4 गया 3, 4 में से 2 गया 2। इसी तरीके से 1 में से R4 में कितना चेंज करना है, R4 माइनस R2। तो R4 में से R2 वाली लाइनें जो जितने भी नंबर हैं वो कम कर देने। तो 1 में से बन गया कितना 0, 6 में से बन गया 5, -16 माइनस 2 -18 -9 -1 -10। इसी तरीके से अब सिर्फ इस वाले में चेंज करना है, इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में R4 में क्या चेंज करना है, R4 में क्या चेंज करना है, R4 प्लस 5R3, अब 5R3 करके है कुछ। तो मैंने सिर्फ R4 में चेंज करना है, बाकी वैसे लिख दी मैंने, तीनों के तीनों इस तरीके से रोज लिख दी, रोज लिख दी। तो इसमें R4 में क्या चेंज करना है, R4 प्लस 5R3। तो 0 में 5 इसमें गुणा करेंगे, 0 में 0 तो 0, 5 में कितना प्लस करना है, 5 में प्लस करना है 5 की मल्टीप्लाई करके। तो 5 में -5 करेंगे ऐड तो 0 हो गया। -18 में कितना, 5 3 15 ऐड करेंगे तो -3, -18 प्लस 15 -3, -10 में कितना +10 अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, ये कौन सी फॉर्म में हो गया, ये मेरा कुछ ट्रायंगल बन गया यहाँ पर, इसको बोलते हैं इकेलोन फॉर्म, इसको बोलते हैं इकेलोन फॉर्म। ये इकेलोन फॉर्म के रूप में मुझे मिल गया, इस रूप में मिल गया। तो अब इसके आगे अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहीं पर मुझे एक चीज़ पता चल गई कि इसकी रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि इसके आगे और ज़्यादा सोल्व करना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल नहीं हो रहा, सोल्व हो भी नहीं सकता ये। अगर मैं किसी न किसी पंक्ति को यहाँ पर ऐड करूँगा या माइनस करूँगा तो यहाँ कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये ट्रायंगल जो मुझे मिला है इसमें फिर गड़बड़ होने लग जाएगी। और दूसरी बात ये है कि अगर सपोज करिए यहाँ पर -3 आया है, यहाँ पर भी अगर 0 आ जाता, यहाँ पर 0 आ जाता, रैंक कितनी हो जाती इसकी, इसकी रैंक हो जाती 3, इसकी रैंक हो जाती 3। अगर यहाँ पर सपोज करिए 0 हो जाता तो कितनी लाइंस में नंबर है 1 2 3 लाइंस में नंबर, तो रैंक तो 3। अगर सपोज करिए यहाँ भी 0 0 0 हो जाती, इसकी रैंक कितनी हो जाती 2 हो जाती। तो इस तरीके से रैंक निकालते हैं इस इकेलोन फॉर्म की सहायता से या मदद से।